दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट करना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलबरूनी का परिचय दीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो अलबरूनी है, यहाँ पे आपको अलबरूनी का परिचय देना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्त के उदय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताना है।
वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यक्तित्व के विकास में उसके महत्व के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है, उसके चरित्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।